हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं मेरा किचन में आप सभी को स्वागत कर रही हूँ। आज मुझे मीठा खाने का बहुत मन कर रहा था, तो मैं सोची ऐसा क्या चीज़ बनाऊँ जो मुझे अच्छा लगे। तो फिर मुझे याद आया आज फ्राइडे है, फ्राइडे को खीर बनाना चाहिए, माँ लक्ष्मी प्रसन्न रहती है। ऐसा मेरा मैंने दादी नानी हमेशा बोला करती थी। मैं उनकी बातों को फॉलो कर रही हूँ। लगभग मैं हमेशा बनाती हूँ खीर। उसके लिए मैं एक बाउल गोविंद भोग चावल ले रही हूँ, हाफ कटोरी चीनी, ड्राई फ्रूट्स है, काजू पिस्ता बादाम उसको कट करके रख ली हूँ, और किशमिश है, हरी इलायची 6 पीस है। मैं कढ़ाई पहले से ही गरम करने के लिए रख दी हूँ। कढ़ाई में मैं 1 चम्मच देसी घी दे रही हूँ। आपके पास जो अवेलेबल हो वो दे देना। कढ़ाई गरम हो चुकी है, अब इसमें मैं घी दे रही हूँ। जब तक घी गरम हो रही है तब तक मैं चावल को वॉश करके रख ले रही हूँ। चावल को वॉश कर ली हूँ। अब मैं कढ़ाई में चावल दे रही हूँ। लो फ्लेम में इसको रोस्ट करना है, गोल्डन ब्राउन होने तक। इधर मैं 1.5 लीटर दूध को पहले से उबालने के लिए रख दी थी। दूध मेरी उबल रही है। फुल क्रीम दूध है। चावल चिपक रही है तो उसके लिए टेंशन मत लेना, वो धीरे धीरे सारी चावल जो है सो अलग अलग हो जाएगी। पतले तले की कढ़ाई है इसलिए थोड़ा ज़्यादा ही चिपक रही है। मोटे तले के कढ़ाई में उतना नहीं चिपकेगी, फिर भी ये अलग हो जाएगी सारी चावल रोस्ट होने के बाद। देखिए सारी अलग हो रही है। और दूध में देने के बाद तो पूरी तरह से अलग अलग हो जाएगी। 5 से 7 मिनट इसको रोस्ट करना है। लगभग रोस्ट हो चुकी है। अब इसको एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। इधर दूध जो उबालने के लिए रखी हूँ उसको चला रही हूँ। अच्छे से दूध उबल चुकी है, गाढ़ी हो गई है दूध। अब इसमें मैं चावल को दे दूँगी। देखिए सारे चावल जो है सो अलग अलग हो गई है। रोस्टेड चावल पकने में थोड़ा 5 से 7 मिनट एक्स्ट्रा टाइम लगती है, बट खाने में बहुत टेस्टी बनती है। ये अलग ही इसका टेस्ट होता है। मैं अक्सर ऐसा बनाती हूँ। जब तक खीर उबल रही है तब तक जो है मैं सारी इलायची को छिलका उतार के उसको कूट ले रही हूँ। लोग छिलका समेत कूट के दे देते हैं, बट मैं नहीं ऐसा करती हूँ, क्योंकि छिलका मुंह में पड़ता है तो अच्छा नहीं लगता है खीर खाने पर। हर 2 मिनट के बाद खीर को ज़रूर से चलाना है ऊपर नीचे, नहीं तो चिपकने का और जलने का डर रहता है।
इलायची, सारी इलायची को कूट ली हूँ। अब इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। इसको ढक के रख दे रही हूँ। इधर खीर पक रही है, 50% के लगभग पक चुकी है खीर। देखिए सारी चावल अलग हो गई है। लो फ्लेम में इसको पकाना है। स्टील का टोपिया में जलने का डर रहता है, इसलिए हमेशा इसको 2 मिनट के बाद ऊपर नीचे हिलाते रहना चाहिए कलछी की मदद से। खीर तो आप लोग बहुत खाए होंगे, पर इस तरह से बना के भी खाइए और मुझे कमेंट कीजिए कि कैसा बना है। ये बहुत टेस्टी लगती है, एक अलग ही इसका फ्लेवर है, बहुत अच्छा लगेगा। 70% पक चुकी है। खीर गाढ़ी हो रही है। अब 80% के लगभग पक चुकी है। अब तब तक मैं क्या कर रही हूँ कि जो ड्राई फ्रूट्स है उसको जो कढ़ाई में मैं चावल रोस्ट की थी उसी में मैं रोस्ट कर रही हूँ, थोड़ा सा घी दे करके। रोस्ट करके ड्राई फ्रूट देने पर अलग ही टेस्ट लगती है, इसलिए रोस्ट करके ही देना है। कच्चा में वो टेस्ट नहीं आता है। 5 मिनट इसको रोस्ट करना है। ड्राई फ्रूट्स रोस्ट हो चुकी है। इधर ये 80% पूरी तरह से पक गई है खीर। अब इसमें मैं चीनी जो रखी हुई है वो दे रही हूँ, हाफ कटोरी। आप लोग जैसा मीठा खाते हो उस हिसाब से देना। हम लोग मीठा कम खाते हैं, उसी हिसाब से हम दे रहे हैं। फिर इसको 5 मिनट पकाना है चीनी देने के बाद भी। अब रोस्ट किया हुआ ड्राई फ्रूट्स को भी दे देना है खीर में पहले से ही, ताकि इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए खीर में, थोड़ा पक भी जाए, उसका स्वाद भी आ जाए, इसलिए मैं पहले दे रही हूँ। खीर गरम भी अच्छी लगती है खाने में, बट ठंडा में तो कुछ अलग ही लगता है, बहुत खुशबू आता है, बहुत स्वादिष्ट बनती है ठंडा खीर। इसमें मैं इलायची को जो कूट के रखी थी उसको दे रही हूँ। इसको देने के बाद भी मैं 2 मिनट ज़रूर पकाऊंगी। खीर लगभग पक चुकी है। अब इसको मैं 5 मिनट के लिए इसको ढक के रख दूंगी। एट्टी 80% पकने के बाद ही चीनी देना है। इसीलिए 80% पकने के बाद ही चीनी दी हूँ। अब खीर पक चुकी है। अब इसको 5 मिनट रेस्ट के लिए रख दे रही हूँ। 5 मिनट के बाद इसको मैं
एक बाउल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। अभी भी हल्की गर्म है, बट तब तक 2 मिनट इसको मैं रेस्ट में ही रखूँगी। फिर इसको मैं सर्व करूँगी, सबको दूँगी और अपने खुद भी खाऊँगी। ये बहुत ज़्यादा मुझे ही खाने का बहुत मन था मीठा। मेरी ये वीडियो आप लोग को कैसी लगी ये ज़रूर से कमेंट कीजिएगा। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बना के खाइए। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक।